वेलकम टू ऑर्डिनरी यूनिक कोचिंग क्लासेस। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट किया था हमने सिलेबस अपना बीए बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का, जो कि हमने स्टार्ट की थी अपनी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बुक का चैप्टर नंबर 1। तो उसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 का बेसिक कंप्लीट कर लिया था। आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, फॉर्म क्या होती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस की। फिर हमने डिस्कस की थी लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। देन हमने डिस्कस किया था दो वेज होते हैं आपके पास, दो तरीके होते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने के। फर्स्ट इज बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स, सेकंड इज बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी फंक्शंस। तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स एलिमिनेट करके आप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर सकते हो। ये चीज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.1 में। सेकेंड, जो आर्बिट्ररी फंक्शंस एलिमिनेट करके जब हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं, तो ये मेथड हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2 में और आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट। तो ये दो मेथड्स हैं आपके सिर्फ चैप्टर नंबर 1 में। उसके बाद हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट रिमार्क्स भी पढ़े थे, जिसमें आपको ध्यान रखना है, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी अपने आंसर को वेरीफाई करने में। और आंसर को वेरीफाई करने में नहीं, बल्कि क्वेश्चन के बीच में भी अगर आप कोई भी एग्जाम्पल या कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो, तो उसमें भी आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो मैं उसी टाइप से आपको क्वेश्चंस को कराऊंगी कि आप उन रिमार्क्स से रिलेट कर सको कि वो किस तरीके से यूज में आ रही हैं। तो आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सरसाइज 1.1। प्रीवियस लेक्चर में हमने अपने बेसिक कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो जल्दी से जाके देख लो, क्योंकि उसमें हमारा सारा बेसिक है। जैसे कि मैंने आपको बताया, सभी टॉपिक्स जो भी मैंने आपको बताए हैं सभी हमने उसमें डिस्कस करे हैं। तो वो लेक्चर जब तक आप नहीं देखोगे तो ये जो मैं चीज़ आपको बताऊंगी समझ में नहीं आएगी। तो उसका लिंक कमेंट सेक्शन में भी है और इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने लिंक दिया हुआ है, तो आप वहां से जो है देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल्स। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, फॉर्म द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट ए एंड बी फ्रॉम द इक्वेशन दिस। आपको एक इक्वेशन दी गई है यहाँ पे, यहाँ से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स ए एंड बी। तो करते हैं इसका सोल्यूशन। तो हमें एग्जाम्पल 1 में ये इक्वेशन गिवन है और इसकी हेल्प से हमें क्या करना है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। अब यहाँ पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स क्या है, ये जो आपको दिख रहे हैं ए बी, ये यहाँ पे दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं आपके, ठीक है। तो सबसे पहले मैं रिमार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बता देती हूँ, जो हमने रिमार्क्स पढ़े थे 3। यहाँ पे आपके आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं दो, ए एंड बी, और इसी टाइप से आपके जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो भी दो हैं, एक्स एंड वाई। तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो इस टाइम पे आपका क्या होता था कि आपके पास एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी, लेकिन उसका ऑर्डर होगा 1, ठीक है। तो दैट मीन्स हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं आंसर आपके पास क्या आने वाला है। अगर आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आती है फर्स्ट ऑर्डर की, दैट मीन्स आपका आंसर करेक्ट है, ठीक है। तो ये मैंने रिमार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया आपको कि किस टाइप से आपको तीनों रिमार्क्स यूज करने वाले हैं अपने एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस में। तो स्टार्ट करते हैं। अब हमने प्रोसीजर भी पढ़ा था, स्टेप्स पढ़े थे किस टाइप से हम फॉर्म करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। तो उसके लिए सबसे पहले गिवन इक्वेशन को आप नेम कर दो। उसके बाद आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो सबसे पहले हम डिफरेंशिएट करते हैं इक्वेशन 1 को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो वी गेट क्या मिलेगा हमें, देखो z को करेंगे x के रिस्पेक्ट में, पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है क्योंकि पीडी हम पढ़ रहे हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कर्ल z बाय कर्ल x, ये हो गया, इज इक्वल्स टू। अब यहाँ पे 4 टर्म्स है आपकी, चारों टर्म्स में जब आप पार्शियल डिफरेंशिएट करते हो विद रिस्पेक्ट टू x, तो फर्स्ट टर्म को करेंगे तो आपके पास a आ जाएगा, ठीक है। और तीनों टर्म्स में x इन्वॉल्व नहीं है, दैट मीन इन सभी का डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव अगर आप करते हो x के रिस्पेक्ट में तो वो 0 हो जाएगा। पार्शियल डेरिवेटिव इसी टाइप से होता है। मान लीजिए अगर आपको 2x² का पार्शियल डेरिवेटिव करना है और y के रिस्पेक्ट में अगर आप कर रहे हो तो इसका 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे y इन्वॉल्व ही नहीं है। और वहीं अगर आप x के रिस्पेक्ट में करते हो तो इसका 4x हो जाएगा, 2 और x² का 2x, तो 2 इंटू 2x इज 4x। तो इस टाइप से आपको पार्शियल डेरिवेटिव करना होता है, ठीक है। तो पार्शियल डेरिवेटिव z विद रिस्पेक्ट टू x a आ गया। इस वाली जो इक्वेशन आएगी आपके पास, इसे आप नेम करेंगे 2। नेक्स्ट स्टेप में आपको करना है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू y, y के रिस्पेक्ट में। तो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू y के रिस्पेक्ट में आपने किया तो कर्ल z बाय कर्ल y हो जाएगा, कर्ल z बाय कर्ल y इज इक्वल्स टू। अब ये 4 टर्म्स है, 4 टर्म्स में से आपके पास फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, इन सभी का जो पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू y वो 0 हो जाएगा क्योंकि y इन्वॉल्व नहीं है। सेकंड में देखिए by का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y हो जाएगा आपके पास b।
तो ये जो इक्वेशन आई इसे आप नेम कर देंगे 3। तो सिंपल सी स्टेप्स है, सबसे पहले गिवन इक्वेशन को स्टेप नंबर 1 आपको नेम करना है, फिर इसी इक्वेशन को आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई, जो भी दोनों इक्वेशंस आएंगी 2 और 3 नेम करना है। अब आपको क्या करना है, इन तीनों का यूज करके इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 इन तीनों इक्वेशंस का यूज करके आपको यहाँ पे जो ये आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स है इन्हें एलिमिनेट करना है। तो जैसे कि आप देख ही रहे हो, इक्वेशन 2 में आपके पास आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट ए की वैल्यू आ चुकी है, इक्वेशन 3 में आपके पास आर्बिट्ररी कांस्टेंट बी की वैल्यू आ चुकी है। अब इन दोनों इक्वेशन को आप यूज कर लो इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 इन 1 टू एलिमिनेट आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। ठीक है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करने के लिए हमने क्या करा, इक्वेशन नंबर 2 और 3 को इक्वेशन नंबर 1 में यूज किया। तो कैसे करेंगे आप यहाँ पे देखिए, क्या है, z इज इक्वल्स टू ए एक्स, तो z इज इक्वल्स टू ए एक्स है, तो a की वैल्यू क्या है, कर्ल z बाय कर्ल x, तो हम क्या पुट कर देंगे, कर्ल z बाय कर्ल x, और x आपका था। फिर आपके पास बी वाई, तो प्लस में y आपका एज इट इज रहेगा, b की वैल्यू है कर्ल z बाय कर्ल y, देन है आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर मीन्स कर्ल z बाय कर्ल x का स्क्वायर। ठीक है, यहीं से 2 और 3 से ही हम वैल्यू ले रहे हैं a और b की, और b स्क्वायर मीन्स कर्ल z बाय कर्ल y का स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, तो ये आ चुकी है आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में रिमार्क्स वाला पॉइंट बताया था, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आई है, इसका ऑर्डर कितना है, 1, फर्स्ट ऑर्डर की है ये। ठीक है, डिग्री 2 है बट ऑर्डर इज 1। तो ये इसी टाइप से आप क्या करेंगे, जितने भी सभी एग्जाम्पल्स हैं यही स्टेप्स उनमें यूज होने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन टू एग्जाम्पल 2। नाउ एग्जाम्पल नंबर 2 में आपको गिवन है, फॉर्म द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स h एंड k। यहाँ पे आपके पास दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं h एंड k, इनको आपको एलिमिनेट करना है इस इक्वेशन में से, और आपको फॉर्म करनी है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, गिवन इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 मार्क करते हैं। उसके बाद हमें क्या करना होता है, इक्वेशन नंबर 1 को डिफरेंशिएट करना होता है विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y। तो सबसे पहले हम करेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए, जैसे कि हमें पता है पार्शियली डिफरेंशिएट करना है हमें, तो इस इक्वेशन को जब मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करती हूँ तो यहाँ पे आपका x इन्वॉल्व नहीं है, तो इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। ठीक है, तो करते हैं, देखिए x माइनस एच का होल स्क्वायर, यहाँ पे तो x इन्वॉल्व है तो इसको हम करते हैं प्रॉपर डिफरेंशिएशन, 2 आगे आ जाएगा आपका x माइनस एच, ये हो गया। अब इसका हो जाएगा आपका 0 क्योंकि यहाँ पे x इन्वॉल्व नहीं है। z स्क्वायर का करेंगे तो उसका हम करेंगे x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि z आपका क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल, और डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम पार्शियल डेरिवेटिव कर सकते हैं। तो यहाँ पे z स्क्वायर का आप करेंगे तो सबसे पहले आ जाएगा 2z, एंड फिर z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, कर्ल है ये। ठीक है, कर्ल z बाय कर्ल x इज इक्वल्स टू लैम्डा, अगेन एक कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा 0, और इस इक्वेशन को हम नेम कर देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है अगेन इक्वेशन 1 को, बट अब किसके रिस्पेक्ट में करना है, विद रिस्पेक्ट टू y। तो y के रिस्पेक्ट में आप करेंगे तो वी गेट, y के रिस्पेक्ट में करते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म का आपका 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे y इन्वॉल्व नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा, y माइनस के का होल स्क्वायर इज 2, y माइनस के, z स्क्वायर का हो जाएगा आपका 2z, कर्ल z बाय कर्ल y इज इक्वल्स टू 0। इसे आप नेम कर देंगे इक्वेशन नंबर 3। तो 3 इक्वेशंस आते हैं, फिर आपको नेक्स्ट क्या करना होता है, आपको इन तीनों इक्वेशंस का यूज करके फर्स्ट इक्वेशन में से एलिमिनेट करना होता है h एंड k को। तो अब हमें जितना हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना हमें सिंप्लीफाई करने की कोशिश करनी है। देखो यहाँ पे है x माइनस एच वाई माइनस के, तो हम डायरेक्ट h और k की वैल्यू पुट ना करके x माइनस एच और y माइनस के की पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से देखो x माइनस एच वाई माइनस के, तो इन दोनों इक्वेशंस में से आप इनकी वैल्यू इजीली निकाल सकते हो और यहाँ पे पुट कर सकते हो, आपके पास आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 2 में से हम निकालते हैं x माइनस एच की वैल्यू। सबसे पहले तो दोनों टर्म्स में 2 है, कॉमन आके राइट हैंड साइड में जाके 0 के साथ चला जाएगा, 0 बन जाएगा वो भी। अब आपका रहता है x माइनस एच, ये कैंसिल हो चुका है यहाँ से, सेम इसी तरीके से ये कैंसिल हो चुका है। अब x माइनस एच की वैल्यू निकालोगे तो देखो x माइनस एच इज इक्वल्स टू, ये टर्म आपकी नेगेटिव हो जाएगी, माइनस जेड कर्ल z बाय कर्ल x, ये हो गया आपके पास। सेम इसी तरीके से ये है आपका, लिख देंगे आप फ्रॉम 2, इक्वेशन नंबर 2 से। अब हम करेंगे इक्वेशन नंबर 3 से, तो यहाँ से देखिए y माइनस के इज इक्वल्स टू, अगेन ये टर्म आपकी नेगेटिव में चली जाएगी, तो माइनस का z कर्ल z बाय कर्ल y। अब इन दोनों वैल्यूज को आप पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में, तो हम लिख देंगे यहाँ पे पुट the above values of x minus
x माइनस एच एंड y माइनस के इन इक्वेशन नंबर 1। अब x माइनस एच का होल स्क्वायर, दैट मीन्स इसका होल स्क्वायर। जब हम इसका होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा और इस कंप्लीट का हो जाएगा होल स्क्वायर। तो z का स्क्वायर करेंगे तो z स्क्वायर कर्ल z बाय कर्ल x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। फिर है प्लस का y माइनस के का होल स्क्वायर, तो यहाँ y माइनस के है, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो अगेन माइनस माइनस कैंसिल, z का स्क्वायर हो जाएगा कर्ल z बाय कर्ल y का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है आपके पास प्लस का z स्क्वायर एंड इज इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर, ये आपका एज इट इज रहेगा। ये आ चुका है आपका सॉल्यूशन, सिंपल है ना। तो आपको बेसिक से 3 स्टेप्स याद रखने हैं। सबसे पहले जो भी गिवन इक्वेशन है उसे आप नेम कर दो इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद आपको क्या करना है, इसी इक्वेशन नंबर 1 को विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करना है। यहाँ से आपके पास आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू आएंगी। ठीक है, उन वैल्यू को निकाल के अगेन आप पुट कर दोगे इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, और जो भी आपके पास रिजल्ट आएगा वही हो गया आपकी क्या, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर। यहाँ पे भी आप देख सकते हो नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो यहाँ पे भी आपके पास फर्स्ट ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आई है। ठीक है, इस टाइप से आप चेक करते रह सकते हो ताकि जो रिमार्क्स है ना वो भी आपको याद रहें, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स मूव ऑन टू एग्जाम्पल 3। और एक चीज़ और, ये जो आप एग्जाम्पल नंबर 2 है ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके कंपलसरी में भी आ जाते हैं, जो कंपलसरी क्वेश्चंस हैं उनमें, या फिर आपके पार्ट वाइज भी आ सकते हैं, मीन्स प्रॉपर यूनिट्स में जो आपके ओरिजिनल यूनिट्स होती है 1 2 3 4 उनमें से भी आ सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अब हम करते हैं एग्जाम्पल 3। नाउ एग्जाम्पल नंबर 3 में अब आपको ये इक्वेशन गिवन है और इस इक्वेशन का यूज करके आपको फॉर्म करना है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। अब यहाँ पे कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं आपके, 1 2 3, इन तीनों को आपको एलिमिनेट करना है टू फॉर्म पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन इक्वेशन को हम 1 नेम कर देते हैं, फर्स्ट स्टेप होता है हमारा। अब हमें क्या करना है, 1 को डिफरेंशिएट करना है पार्शली विद रिस्पेक्ट टू x। तो लिख देते हैं यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग 1 पार्शली, और हाँ ये लिखना ना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक मैंने एग्जाम्पल 1 और 2 में ये पार्शली वर्ड नहीं लिखा, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये आपको ज़रूर लिखना है एग्जाम्पल 1 2 में भी। तो डिफरेंशिएट 1 पार्शली विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में आपको पार्शली डिफरेंशिएट करना है इक्वेशन नंबर 1 को। तो करते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर है, तो 1 बाय ए स्क्वायर तो आपका कॉन्स्टेंट है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x प्लस सेकेंड टर्म का आपका हो जाएगा 0 क्योंकि यहाँ पे x इन्वॉल्व नहीं है। थर्ड टर्म में क्या आपका z जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एंड डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव हम कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो z स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, तो 1 बाय सी स्क्वायर इज कॉन्स्टेंट। उसके बाद z स्क्वायर का हो जाएगा आपका 2z एंड z का अगेन करेंगे तो कर्ल z बाय कर्ल x, x के रिस्पेक्ट में इज इक्वल्स टू 1 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्योंकि ये सिंप्लीफाई हो सकती है। ठीक है, वैसे तो हम इसे इक्वेशन नंबर 2 कर देते हैं, बट इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले तो ये 2 यहाँ से कॉमन लोगे, राइट हैंड साइड में भेजोगे, 0 के साथ मर्ज हो जाएगा, 0 बन जाएगा वो भी। अब आपके पास क्या बचा यहाँ पे, x बाय ए स्क्वायर प्लस z बाय सी स्क्वायर एंड कर्ल z बाय कर्ल x इज इक्वल्स टू 0। अब आपको क्या कर लेना है ना, एलसीएम ले लो। तो दिस इम्प्लाइज किस टाइप से कर सकते हो आप, आपने एलसीएम लिया यहाँ पे, एलसीएम आएगा आपका ए स्क्वायर सी स्क्वायर, क्या आ जाएगा आपका सी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर जेड कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करोगे आप, ए स्क्वायर सी स्क्वायर को राइट हैंड साइड में भेज दो, 0 के साथ मर्ज हो जाएगा, तो आपकी इक्वेशन बचती है सी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर जेड कर्ल z बाय कर्ल x इज इक्वल्स टू 0। अब इससे आगे आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ये सिंप्लीफाइड वर्जन है, तो इसे आप नेम कर देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना होता है, ये था आपका सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप में आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे अगेन इक्वेशन नंबर 1 को पार्शली, किसके रिस्पेक्ट में करना है, अब स्टेप्स तो याद हो ही गए होंगे अब तक, है ना, विद रिस्पेक्ट टू y के रिस्पेक्ट में करना है। तो अब हमें क्या मिलने वाला है यहाँ से, वी गेट y के रिस्पेक्ट में करते हैं तो फर्स्ट टर्म का हो जाएगा आपका 0 क्योंकि यहाँ पे y इन्वॉल्व नहीं है आपका। पार्शियल डेरिवेटिव जब हम करते हैं तो जिस भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं सिर्फ उसी का ही पार्शियल डेरिवेटिव होता है। यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, y का नहीं है, तो दैट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा आपका 0। उसके बाद y स्क्वायर बाय बी स्क्वायर का करते हैं, तो 1 बाय बी स्क्वायर इज कॉन्स्टेंट, y स्क्वायर का करेंगे तो हो जाएगा 2y। अगेन z इज डिपेंडेंट वेरिएबल, तो इसका भी हम कर सकते हैं y के रिस्पेक्ट में, 1 बाय सी स्क्वायर इज कॉन्स्टेंट, यहाँ से हो जाएगा आपका z स्क्वायर का हो जाएगा 2z एंड z का अगेन कर्ल z बाय कर्ल y और इज इक्वल्स टू में अब 1 है आपका, 1 कांस्टेंट है तो इसका हो जाएगा 0। अब इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, 2 राइट हैंड साइड में चला जाएगा, यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं बी स्क्वायर सी स्क्वायर का,
तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास बी स्क्वायर सी स्क्वायर एलसीएम, यहाँ से होगा आपके पास सी स्क्वायर वाई प्लस बी स्क्वायर जेड कर्ल जेड बाई कर्ल वाई इज इक्वल्स टू 0। अब ये जो है इसको आप भेज दो 0 के पास तो वो भी 0 बन जाएगा। इक्वेशन बनेगी आपके पास यहाँ से सी स्क्वायर वाई प्लस बी स्क्वायर जेड कर्ल जेड बाय कर्ल वाई इज इक्वल्स टू 0। इसे आप ले लो इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पे आपके पास 3 इक्वेशन आ चुकी है। अब आपके पास आता है यूज रिमार्क्स का, जो मैं स्टार्टिंग से आपको बोल रही हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको एग्जाम्पल या क्वेश्चन किस टाइप से करना है। ठीक है, तो जैसे कि अब हम यहाँ पे देख रहे हैं नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट इज 3 आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट है आपके पास यहाँ पे ए बी सी एंड नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज 2। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेस हो गया नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट से। तो इसमें आपको कौन सा रिमार्क यूज करना है, यहाँ पे रिमार्क नंबर 2। तो उसमें क्या था कि जब आपके रिमार्क नंबर 3 सॉरी मोर है ना यहाँ पे, तो इसमें क्या था कि जब आपके आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स ज्यादा हो जाए नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, तो आपके पास एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी जिसका ऑर्डर 1 से ज्यादा होगा। बट यहाँ पे हमारे पास देखो तीनों ही इक्वेशंस, फर्स्ट तो रहने ही दो, इसमें तो पार्शियल है ही नहीं, दोनों इक्वेशंस में क्या आपको 1 से ज्यादा ऑर्डर दिख रहा है? ये भी फर्स्ट ऑर्डर की है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर की है। इससे आपके पास आइडिया लग गया कि आपको क्या करना है, सेकंड और थर्ड इक्वेशन को एक बार फिर से डिफरेंशिएट करना है ताकि आपके पास एक ऑर्डर से ज्यादा ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आ सके। ठीक है, तो दैट मीन्स अब आपको पता लग गया कि यहीं से ही हम सॉल्व नहीं कर सकते, हमें एक और बार डिफरेंशिएट करना है। तो ये आपका फायदा होता है रिमार्क्स यूज करने का। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को अगेन पार्शियल डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड 3 को अगेन पार्शियली डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 को हम सबसे पहले करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिए सी स्क्वायर एक्स है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर आ जाएगा प्लस में ए स्क्वायर जेड कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल एक्स स्क्वायर। तो इसमें हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर तो आपका कांस्टेंट है, उसके बाद यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा यू वी रूल, यू इंटू वी रूल होता है, वो आपको लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे भी डिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व है और यहाँ पे भी डिपेंडेंट वेरिएबल का पार्शियल डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। तो यू वी लगाएंगे, यू वी में क्या होता है, यू है आपका जेड, ये क्या हो गया आपका यू, ये हो गया आपका वी। तो क्या होता है यू वी रूल, यू एज इट इज मीन्स जेड एज इट इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स। तो कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स का अगेन आप पार्शियल डेरिवेटिव करते हो तो कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस अब आपके पास v एज इट इज मीन्स कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स एज इट इज। अब z का पार्शियल डेरिवेटिव आप करते हो तो विद रिस्पेक्ट टू x तो कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स आएगा। ठीक है, ये हो गया आपका इज इक्वल्स टू 0। इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा ए स्क्वायर जेड कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसे आप नेम कर देंगे इक्वेशन नंबर 4 क्योंकि इसी का ही आगे यूज होने वाला है। अब मैंने क्या बोला था आपको, आपने इक्वेशन सेकंड को डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अब थर्ड को करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो करते हैं, यहाँ पे देखिए सी स्क्वायर वाई है, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई सी स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर अगेन कांस्टेंट है, यहाँ पे भी सेम z और कर्ल z बाय कर्ल y में यू वी रूल लगेगा। तो यू वी रूल में u एज इट इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू y, तो कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल x स्क्वायर हो जाएगा, कर्ल y स्क्वायर सॉरी, फिर v एज इट इज मीन्स कर्ल z बाय कर्ल y एज इट इज एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y इज कर्ल z बाय कर्ल y। इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं सेम इसकी तरह। तो यहाँ से सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जेड कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल वाई स्क्वायर और यहाँ से बी स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे तो वो आ जाएगा और साथ में कर्ल जेड बाय कर्ल वाई का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया ना आपने इन दोनों को, तो कर्ल जेड बाय कर्ल वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 5। अब यहाँ से आपको क्या करना है, 4 और 5 को आपको और सिंप्लीफाई कर लेना है, किसका यूज करके, इक्वेशन नंबर 4 में आप यूज करेंगे 2 का और इक्वेशन नंबर 5 में आप यूज करेंगे 3 का। तो इक्वेशन नंबर 2 मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आपके पास क्या थी, सी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर जेड कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आप क्या करोगे ना, सी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, यहाँ से सी स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालोगे, सी स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू, ये टर्म नेगेटिव में चली जाएगी, ए स्क्वायर जेड कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स। यहाँ से सी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो एक्स आपका मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में ले जाओ तो माइनस का ए स्क्वायर एक्स जेड कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स की वैल्यू आ चुकी है आपके पास सी स्क्वायर की। अब इस सी स्क्वायर की वैल्यू का करना क्या है,
इस वैल्यू को आपको पुट करना है इक्वेशन नंबर 4 में। ठीक है, यहाँ पे ये सी स्क्वायर है तो इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दो। तो किस टाइप से हो जाएंगे आपके, देखिए सी स्क्वायर के प्लेस पे ये वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस का ए स्क्वायर बाय एक्स जेड कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स ये हो जाएगा, और बाकी सारी इक्वेशन आपकी सेम रहेगी, प्लस का ए स्क्वायर जेड कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बाकी सारी इक्वेशन आपकी सेम रही, ये अलग है। ठीक है, ये हमने इक्वेशन 2 को करा है, बाकी सारी आपकी सेम रही इक्वेशन। अब आपको क्या करना है, देख रहे हो आप तीनों ही टर्म्स में स्क्वायर है, कॉमन लेके राइट हैंड साइड में भेज दो तो ये स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल। अब आप देखो क्या इस इक्वेशन में कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट रिमेनिंग है, नहीं। सो दैट मीन्स ये हो जाता है आपका सॉल्यूशन एग्जाम्पल नंबर 3 का। इसी टाइप से ये तो आपने इक्वेशन 4 को सॉल्व कर लिया, इसी टाइप से आप इक्वेशन 5 को भी सॉल्व कर सकते हो। क्या करना है, इक्वेशन नंबर 3 आपको दिख ही रही है यहाँ पे, इक्वेशन नंबर 3 में से आप सी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो। क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस का बी स्क्वायर जेड बाय वाई कर्ल जेड बाय कर्ल वाई, ये आपके पास सी स्क्वायर की वैल्यू आएगी, और इस वैल्यू को आप पुट कर दो इक्वेशन नंबर 5 में, तो यहाँ से भी आपके पास एक डिफरेंट इक्वेशन आएगी। ठीक है, तो जैसे कि आपके दिमाग में गिवन था कि जब कभी भी आपके पास नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स ज़्यादा हो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, तो उस टाइम पे आपके पास एक से ज़्यादा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आती है फर्स्ट ऑर्डर की। तो एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन तो ये आ गई, ठीक है, और दूसरी जैसे मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 3 का यूज़ करके आएगी। ठीक है, तो रिमार्क्स आपके सक्सेसफुली यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट हो रहे हैं, तो उनका आपको अच्छे से यूज़ करना है। तो लेट्स मूव ऑन टू एग्जाम्पल 4। नाउ एग्जाम्पल नंबर 4 है आपके पास, देखिए स्टेप्स सब में वही सेम बेसिक स्टेप्स फॉलो हो रहे हैं, तो इसलिए हम बुक में से ही कर लेते हैं अभी। तो एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स लैम्डा एंड ए फ्रॉम द इक्वेशन दिस। ये इक्वेशन आपको गिवन है, यहाँ पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स दे दिए हैं आपको लैम्डा और ए, इन दोनों आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स का एलिमिनेट करके आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो सबसे पहले वही अपने बेसिक से स्टेप से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप, आपको गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को नेम करना होता है इक्वेशन नंबर 1। सेकंड स्टेप में इक्वेशन नंबर 1 को आप डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एंड थर्ड स्टेप में आप डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, तो जैसे कि जेड है, जेड का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स हो जाएगा। उसके बाद ई माइनस लैम्डा स्क्वायर टी, ये कंप्लीट आपका कांस्टेंट है तो ये एज इट इज रहने वाला है, ये वाली टर्म। कॉस लैम्डा एक्स, यहाँ पे आपका एक्स इन्वॉल्व है, तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव आप करते हो विद रिस्पेक्ट टू साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स होता है, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू एक्स कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन लैम्डा एक्स, और अगेन एंगल का भी तो डेरिवेटिव करता है, फिर लैम्डा एक्स का आप डेरिवेटिव करोगे तो लैम्डा आएगा। ठीक है, ये हो गया आपका पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वैसे हम क्या करते हैं, थर्ड स्टेप में पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का विद रिस्पेक्ट टू वाई, लेकिन यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके एक्स और वाई नहीं है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक्स और टी। तो अब हम करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, मतलब y के प्लेस पे बेसिकली आपका यहाँ पे t आ गया, तो पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे 1 का विद रिस्पेक्ट टू t, तो कर्ल z बाय कर्ल t हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे a आपका कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा। अब देखो e माइनस लैम्डा स्क्वायर t, तो यहाँ पे t इन्वॉल्व है, तो इसका हम करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव। तो एक्सपोनेंशियल का जो डेरिवेटिव होता है e रेज टू पावर x का डेरिवेटिव e रेज टू पावर x ही होता है, और x का हम अगेन डेरिवेटिव करते हैं तो वो 1 आ जाता है। तो सेम यहाँ पे भी e रेज टू पावर माइनस लैम्डा स्क्वायर टी का डेरिवेटिव सेम रहेगा, बट ये यहाँ पे जो आपका माइनस लैम्डा स्क्वायर टी है इसका जब आप डेरिवेटिव करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का लैम्डा स्क्वायर। कैसे मैं करके दिखाती हूँ, देखो जैसे यहाँ पे आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है, आपको करना है पार्शियल डेरिवेटिव z का विद रिस्पेक्ट टू t, तो यहाँ पे आपके जो कांस्टेंट है वो हो जाएंगे a cos लैम्डा x, क्योंकि यहाँ पे t इन्वॉल्व नहीं है, ये कंप्लीट कांस्टेंट। e रेज टू पावर माइनस लैम्डा स्क्वायर t का डेरिवेटिव करेंगे, तो सबसे पहले तो e रेज टू पावर माइनस लैम्डा स्क्वायर t एज इट इज। उसके बाद एंगल का भी डेरिवेटिव होता है, तो माइनस का लैम्डा स्क्वायर t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस का लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, तो अब इन सबको अरेंज करके वही तो सेम यहाँ पे लिखा हुआ है, माइनस आगे आगे आपका माइनस का a, एक्सपोनेंशियल वाली टर्म आ गई, लैम्डा स्क्वायर आ गया, एंड देन कॉस वाली टर्म। तो ये अब ये जो दोनों आप करते हो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू x एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू t, इन्हें आप दे देते हो इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 नेम। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे सेकंड और थर्ड इक्वेशन आपके पास आ चुके हैं, अब इनकी राइट हैंड साइड अगर आप देखो तो सिमिलर है, बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पे आपका माइनस का साइन लैम्डा एक्स और यहाँ पे माइनस का कॉस लैम्डा एक्स।
तो और यहाँ पे लैम्डा, यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर है। तो आपको इन दोनों में डिफरेंस क्या दिख रहा है? अगर मैं इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 2 को अगेन डिफ्रेंशिएट कर दूँ तो यही सेम आपकी राइट हैंड साइड बन जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 को अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स और देखते हैं ये आपका सेम आएगा। ठीक है, फिर हम क्या कर देंगे, जो भी वो इक्वेशन आएगी उसको इक्वेट कर देंगे इस इक्वेशन से। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको मतलब देख के भी चलना है कि किस टाइप से आप इजी वे में अपने इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट एलिमिनेट करने की बात करूँ तो यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा नहीं दिख रहा जिससे मैं लैम्डा और ए को एलिमिनेट कर सकती हूँ। बट हाँ, मुझे ये पता है कि ये दोनों साइड में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। यहाँ पे लैम्डा है, यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस साइन लैम्डा एक्स है, यहाँ पे माइनस का कॉस लैम्डा एक्स है। सो दैट मीन्स अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर देती हूँ अगेन तो सेम मेरे पास ये आ जाएगा और फिर मैं इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दूंगी तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो अब हम करते हैं इसको अगेन पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स है, इसका पार्शियल डेरिवेटिव हो जाएगा कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल एक्स स्क्वायर। यहाँ पे जो कांस्टेंट है आपके वो है ए ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा स्क्वायर टी। तो ए ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा स्क्वायर टी एज इट इज रहेगा, माइनस का साइन आपका ये है, ठीक है, माइनस साइन और लैम्डा भी कांस्टेंट है अभी आपका, तो लैम्डा भी एज इट इज रहेगा। साइन लैम्डा एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस लैम्डा एक्स। तो कॉस लैम्डा एक्स आपने डेरिवेटिव किया और इसका एंगल का अगेन डेरिवेटिव होगा तो वो लैम्डा। तो एक एंगल के डेरिवेटिव वाला लैम्डा और एक ही लैम्डा, लैम्डा इंटू लैम्डा, ये लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 और 4 इन दोनों की राइट हैंड साइड आपकी हो चुकी है इक्वल। तो जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो हम लिख देंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 इनकी लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल कर दिया, कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू कर्ल जेड बाय कर्ल टी। तो ये है आपकी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो इस टाइप से आपको हर एक क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि बिल्कुल स्टेप्स तो सेम है बट जो सॉल्यूशन करने का तरीका है वो डिफरेंट हो सकता है। तो आपको इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। लेट्स मूव ऑन टू एग्जांपल 5। नाउ एग्जाम्पल नंबर 5, और सबसे पहले आपको ये चीज़ देखनी है, देखो ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको अच्छे से करना है। देखिए इसमें आपको क्या गिवन है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल स्फीयर्स ऑफ फिक्स रेडियस हैविंग सेंटर इन एक्स वाई प्लेन। यहाँ पे आपको इक्वेशन गिवन नहीं है, इक्वेशन आपको खुद जनरेट करनी है। बस यहाँ पे इन्फॉर्मेशन गिवन है कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है सभी स्फीयर्स की जिनका रेडियस तो फिक्स है लेकिन उनका सेंटर एक्स वाई प्लेन में है। 3 प्लेन्स होते हैं आपके पास इस टाइप से, है ना, ये एक्स वाई प्लेन होता है, ये आपका वाई जेड प्लेन होता है, ये हो जाता है आपका, ये आपका एक्स जेड प्लेन होता है एंड दिस इज योर वाई जेड प्लेन। तो यहाँ पे आपका जो स्फीयर्स हैं वो कौन से प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है। ठीक है, तो दैट मीन्स जेड कॉम्पोनेंट जो होगा वो 0 हो जाएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन होती है स्फीयर्स की वो क्या होती है आपके पास, एक्स माइनस जो भी उनका सेंटर है, ठीक है, एक्स माइनस जो भी सेंटर का फर्स्ट पॉइंट है वो, जैसे सबसे पहले हम सेंटर लेट कर लेते हैं यहाँ पे, तो हमने लिया एच के 0 क्योंकि जो स्फीयर हैं आपके वो एक्स वाई प्लेन में है तो एक्स और वाई के तो कंपोनेंट होंगे जो हमने एच और के ले लिए, बट जेड का कंपोनेंट होगा 0, तो इसलिए हमने सेंटर लिया एच के 0। ठीक है, क्योंकि सेंटर जो होगा उसका एक्स वाई प्लेन में होगा, जेड तक तो वो जाएगा ही नहीं। इसके बाद हम ले लेते हैं इक्वेशंस। इक्वेशन में क्या है आपका, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो जेड माइनस 0 इज जेड, तो जेड का होल स्क्वायर हो गया, इज इक्वल्स टू रेडियस का होल स्क्वायर। तो रेडियस आपने लिया है यहाँ पे आर, तो आर का होल स्क्वायर। तो इस इक्वेशन को आपको याद रखना है इस एग्जाम्पल। ठीक है, ये इक्वेशन आप याद कर लेंगे, इक्वेशन ऑफ स्फीयर्स है ये, फैमिली ऑफ स्फीयर्स जिनका सेंटर कहाँ है, एक्स वाई प्लेन में। इसी टाइप से अगर आपको चेंज करके भी दे सकते हैं, वाई जेड प्लेन दे देंगे तो एक्स का कंपोनेंट आप 0 करेंगे, ठीक है, और एक्स जेड प्लेन देंगे तो वाई का कंपोनेंट 0 करेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से एक्स वाई की जगह आपके पास वाई जेड एक्स जेड प्लेन भी आ सकते हैं। अब ये जो इक्वेशन है इसे आपने कर दिया इक्वेशन नंबर 1, सेम वे बेसिक से स्टेप फॉलो होंगे। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 आपने कर दिया। स्टेप नंबर 2 में आपको इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर, तो 2 पार आगे आ जाएगी, एक्स माइनस एच इस टर्म का हो जाएगा 0 क्योंकि यहाँ पे एक्स इन्वॉल्व नहीं है। फिर है जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपका, डिपेंडेंट वेरिएबल है जेड तो इसका डेरिवेटिव हो सकता है पार्शियल डेरिवेटिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। तो एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो जेड स्क्वायर का हो जाएगा 2z एंड जेड का अगेन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स, और आर स्क्वायर, आर रेडियस आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसको, सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, 2 यहाँ पे कैंसिल होके मतलब कॉमन लेके राइट हैंड साइड में चला जाएगा, तो आपके पास ये इक्वेशन बचेगी, इसे आपने नेम कर दिया 2। ठीक है, तो थर्ड स्टेप आपका क्या होता था, इक्वेशन नंबर 1 को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो फर्स्ट टर्म का 0 क्योंकि यहाँ पे वाई इन्वॉल्व नहीं है, सेकंड टर्म का वाई माइनस के का होल स्क्वायर, तो 2 इंटू वाई माइनस के
फिर है प्लस का जेड स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर, जेड इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, इसका डेरिवेटिव हो सकता है पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका जेड स्क्वायर है तो जेड स्क्वायर का डेरिवेटिव 2z एंड जेड का अगेन विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो कर्ल जेड बाय कर्ल वाई, रेडियस आपका कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0। ठीक है, यहाँ से भी हम क्या करेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे, 2 को कॉमन लिया, राइट हैंड साइड में भेज दिया तो क्या आ जाएगा आपके पास 0 आ जाएगा। तो y माइनस के प्लस जेड कर्ल जेड बाय कर्ल वाई इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आपके पास रहते हैं, इसे आपने नेम कर दिया इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन्हीं इक्वेशंस का यूज करके, अब इसी टाइप का ना हमने अभी एग्जाम्पल किया था, एग्जाम्पल नंबर 2 और 3 में भी एग्जाम्पल नंबर 2। तो जैसे कि आप देख रहे हो इक्वेशन नंबर 1 में x माइनस एच और y माइनस के इन्वॉल्व है, तो सेपरेटली हम h और k की वैल्यू निकालने के बजाय x माइनस एच और y माइनस के की वैल्यू भी तो निकाल सकते हैं और इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है x माइनस एच और y माइनस के, इन दोनों की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। यहाँ से अगर मैं x माइनस एच की वैल्यू निकालती हूँ तो ये हो जाएगा आपका माइनस का z कर्ल z बाय कर्ल x, यहाँ से y माइनस के की वैल्यू निकालती हूँ तो माइनस का z कर्ल z बाय कर्ल y, ये हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज को पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 1 में। इन दोनों वैल्यूज को जैसे आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करोगे, जो भी इक्वेशन आपके पास आएगी वो जाएगा आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसी टाइप से हमने एग्जाम्पल 2 भी किया है, तो आप कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे दोनों x माइनस एच वाई माइनस के की वैल्यू निकाली, इन दोनों वैल्यूज को हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 में क्या है आपका x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो x माइनस एच का होल स्क्वायर दैट मीन्स माइनस जेड कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स का होल स्क्वायर, तो माइनस का आप होल स्क्वायर करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जेड स्क्वायर कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स का होल स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो जेड स्क्वायर कर्ल जेड बाय कर्ल वाई का होल स्क्वायर, और ये आपके एज इट इज रहेंगी दोनों टर्म्स। अब आप क्या कर रहे हो, लेफ्ट हैंड साइड में से आपने जेड स्क्वायर कॉमन ले लिया, तीनों टर्म्स में है, और ये आ गई आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर की। तो इस टाइप से आपको करना है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट एग्जाम्पल। नाउ एग्जाम्पल नंबर 6 में भी आपको क्या करना है, इक्वेशन अपने आप से ही जनरेट करनी है और आपको याद रखनी है ये इक्वेशन। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ ऑल राइट सर्कुलर कोन्स। तो यहाँ पे आपको राइट सर्कुलर कोन्स की इक्वेशन पता होनी चाहिए, तभी आप जनरेट कर पाएंगे। हुज एक्सिस कोइंसाइड विद जेड एक्सिस, जिसकी एक्सिस क्या करती है, जेड एक्सिस के साथ कोइंसाइड करती है, तो वो इक्वेशन होती है आपके पास। देखो, फैमिली ऑफ ऑल राइट सर्कुलर कोन्स हुज एक्सिस कोइंसाइड विद जेड एक्सिस हैविंग सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा, एंगल आपको यहाँ पे अल्फा दिया हुआ है और वर्टेक्स है आपकी 0 0। तो उस टाइम पे आपकी जो इक्वेशन होगी वो होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू जेड माइनस सी का होल स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा, जहाँ पे आपके जो आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स हैं वो है सी और अल्फा। दैट मीन्स इनको आपको एलिमिनेट करना है फ्रॉम दिस इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो इस टाइप के एग्जाम्पल्स में आपको यही चीज ध्यान रखनी है, इक्वेशन याद करनी है आपको। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं अपने वही बेसिक से स्टेप्स। सबसे पहले क्या था, इक्वेशन नंबर 1 आपको मिल चुकी है, यहाँ पे x और y के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट कर देना है। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर का तो हो जाएगा 0, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। ठीक है, सेम इसी टाइप से राइट हैंड साइड आपकी z माइनस सी का होल स्क्वायर, तो z तो डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसका आप x और y दोनों के रिस्पेक्ट में कर सकते हो पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे z माइनस सी का होल स्क्वायर है तो 2z माइनस सी, अब z का अगेन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो कर्ल z बाय कर्ल x टेन स्क्वायर अल्फा, ये आपका कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा। तो ये कर दिया आपने x के रिस्पेक्ट में। अब करते हैं y के रिस्पेक्ट में। y के रिस्पेक्ट में करोगे तो यहाँ से x स्क्वायर का तो 0 हो जाएगा, y स्क्वायर का हो जाएगा 2y, यहाँ से z माइनस सी का होल स्क्वायर है, टेन स्क्वायर अल्फा तो कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा, z माइनस सी का होल स्क्वायर है तो 2 इंटू जेड माइनस सी, और z का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इज कर्ल z बाय कर्ल y। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखना है कि किस टाइप से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इन तीनों इक्वेशंस का यूज करना है, इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 का। तो अगर आप इक्वेशन नंबर 2 और 3 को देखो, पहले तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल कर दो दोनों इक्वेशंस में, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों से। अब दोनों को आपने क्या कर दिया, दोनों को आप इक्वेट करो। इसमें आपको क्या दिख रहा है, देखो z माइनस सी टेन स्क्वायर अल्फा, ये तो दोनों में ही कॉमन है ना, और हमें क्या करना है, सी और अल्फा को ही तो एलिमिनेट करना है। तो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं जिससे ये कैंसिल हो जाए तो ये अपने आप एलिमिनेट हो जाएंगे। तो मैंने 2 को 3 से डिवाइड किया, तो जैसे डिवाइड यहीं पे साइन लगा लो, इधर डिवाइड और इधर डिवाइड, तो यहाँ से x बाय वाई तो एज इट इज रहेगा, यहाँ से आपके पास z माइनस सी कैंसिल, टेन स्क्वायर अल्फा कैंसिल, क्या बचा, कर्ल z बाय कर्ल x डिवाइडेड बाय कर्ल z बाय कर्ल y। तो वही सेम चीज आपके यहाँ पे बची हुई है, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो x इंटू कर्ल z बाय कर्ल y इज इक्वल टू y इंटू कर्ल z बाय कर्ल x, ये बन चुकी है आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन।
ठीक है। तो दैट मीन्स आपको ये देखना है इन तीनों इक्वेशन में कि हम इजी वे में किस तरीके से इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमें दिख रहा था कि काफ़ी सारे टर्म्स कॉमन हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड करके कैंसिल कर सकते हैं, तो हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो हर एक एग्जाम्पल अपना अलग तरीके से है, तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। Now next is example number 7. Find the differential equation of all planes which are at a constant distance a from the origin. यहाँ पे आपको उन सभी प्लेन्स की डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि ओरिजिन से एक कांस्टेंट डिस्टेंस पर लाई करते हैं और वो कांस्टेंट डिस्टेंस है a। तो जैसे कि आप सभी को पता है, अगर हम प्लेन की इक्वेशन लिखें तो वो इक्वेशन क्या होती है, लिखेंगे यहाँ पे इक्वेशन ऑफ गिवन प्लेन। गिवन प्लेन में जस्ट क्या डिफरेंस है, आपको यहाँ पे कांस्टेंट डिस्टेंस गिवन है और कुछ भी नहीं। तो प्लेन की इक्वेशन क्या होती है आपकी, Lx प्लस My प्लस Nz और इज इक्वल्स टू में यहाँ पे आप लिखते हो जो डिस्टेंस होता है ओरिजिन से, वो ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है a, तो यहाँ पे हम लिखेंगे a। और जैसे कि आप सभी को पता है इस इक्वेशन को हम क्या नेम कर देंगे, 1। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे L M N ये तीनों क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस है आपके प्लेन के। और जैसे कि आप सभी को पता है अगर हम डायरेक्शन कोसाइंस का स्क्वायर करें और इन तीनों को ऐड करें तो वो किसके इक्वल आता है, 1 के इक्वल। ये भी एक प्लेन की इक्वेशन होती है। ठीक है, कि जो भी आपके प्लेन के डायरेक्शन कोसाइंस है उनका स्क्वायर करके उन्हें ऐड कर दो तो वो 1 के इक्वल आएगा। अब हमने ये दूसरी जो इक्वेशन है वो क्यों ली है, क्योंकि हमें क्या करना है कि यहाँ पे अब आपके 3 आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स हो गए, L M N, और नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज x एंड y। तो हम क्या करेंगे, ट्राई करेंगे कि आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स को हम रिड्यूस कर सके, मतलब इनका नंबर जो है वो कम कर सके। अब ये 3 नंबर है तो हम क्या करते हैं, ये इक्वेशन हमने इसीलिए ली है ताकि हम आर्बिट्ररी कांस्टेंट को कम कर सके। यहाँ से हम n की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, n की वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर यहाँ पे रहेगा आपका इज इक्वल्स टू 1 माइनस एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। एन स्क्वायर को छोड़ के एल स्क्वायर और एम स्क्वायर आप राइट हैंड साइड में ले आए, नेगेटिव हो गए, एन हो जाएगा आपका रूट 1 माइनस एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। और ये हमने करा क्यों है, क्योंकि देखो एन आप ले आए एल और एम के टर्म्स में, तो यहाँ पे एन जो है उसको आप ये वैल्यू लिख सकते हो यहाँ पे। तो अब आपके 2 ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट रह गए, एल और एम। देखो कैसे, हम यहाँ पे वैल्यू लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन 1 है आपकी एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड। तो एन की वैल्यू ये वाली लेंगे अब हम यहाँ पे 1 माइनस एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, और जेड आपका यहाँ पे एज इट इज रहेगा इज इक्वल्स टू ए। अब आप देखो यहाँ पे कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स रह गए, ओनली एल और एम। ठीक है, तो इक्वेशन को मतलब आर्बिट्ररी कांस्टेंट के नंबर को रिड्यूस करने के लिए हमने ये वाली इक्वेशन यहाँ पे ली है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद फिर क्या है आपके पास, अब आपको करना क्या है, अब मेन जो इक्वेशन है वो आपकी ये आई है, इसे आप दे लो इक्वेशन नंबर 2 नेम। ठीक है, अब इस इक्वेशन को वही बेसिक स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन डिफरेंशिएटिंग टू विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे और नेक्स्ट स्टेप में हम वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे देखो एल एक्स प्लस एम वाई, तो एम वाई का तो 0 हो जाएगा। पार्शियल डिफरेंशिएशन आपको पता है कि यहाँ पे एक्स इन्वॉल्व नहीं है और एक्स के रिस्पेक्ट में आपको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है तो वो 0 हो जाएगा। एल एक्स का हो जाएगा आपके पास एल, यहाँ पे z डिपेंडेंट वेरिएबल है तो ये होगा एज अ कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट ही तो है ये। तो 1 माइनस एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर एज इट इज, और z का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा कर्ल z बाय कर्ल x, और a आपका कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0। इसे आप दे लेंगे नाम इक्वेशन नंबर 3। अब नेक्स्ट स्टेप में जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 को ही आपको डिफरेंशिएट करना है, बट दिस टाइम विद रिस्पेक्ट टू y के रिस्पेक्ट में। तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो Lx का पार्शियल डेरिवेटिव 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे y इन्वॉल्व नहीं है। My का पार्शियल डेरिवेटिव हो जाएगा आपका m, प्लस यहाँ पे ये एज अ कांस्टेंट एक्ट करेगा 1 माइनस एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, आर्बिट्ररी कांस्टेंट ही तो है ये सब। z का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इज कर्ल z बाय कर्ल y एंड a का 0। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 4। तो यहाँ पे आपके बेसिक से स्टेप्स फॉलो हुए हैं। अब आपको क्या करना है, 2, 3, 4 इन तीनों इक्वेशंस का यूज करके आर्बिट्ररी कांस्टेंट को करना है एलिमिनेट। आर्बिट्ररी कांस्टेंट है आपके पास 2 L और M, तो इन्हीं को ही आपको एलिमिनेट करना है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, देखो इक्वेशन नंबर 3 और 4 में आप अगर L की वैल्यू आपने निकाली तो अच्छा यहाँ पे इज इक्वल्स टू कर दिया ना मैंने, प्लस आएगा यहाँ पे। L की वैल्यू अगर आप निकालते हो तो ये ही सेम टर्म आपकी नेगेटिव में हो जाएगी। अब L की वैल्यू में भी L और M इन्वॉल्व हो रहा है तो दैट मीन सेपरेटली कोई वैल्यू नहीं आएगी आपकी कि आप डायरेक्ट इस इक्वेशन में पुट करो और आपका सॉल्यूशन आ जाए। आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा
ठीक है, सेम इसी टाइप से अगर मैं m की वैल्यू निकालती हूँ तो वो आएगी माइनस का रूट 1 माइनस एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर कर्ल z बाय कर्ल y। इसमें भी आपका l और m अगेन इन्वॉल्व हो रहा है, तो इसको आपको रिमूव करना है। अब आप क्या देख रहे हो यहाँ पे कि इक्वेशन नंबर 3 और 4 आपकी सिमिलर सी हैं। पहले तो आप इनकी वैल्यू निकाल लो l और m की। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 3 में से l की वैल्यू निकालते हैं, तो वो आएगी आपकी माइनस अंडर रूट 1 माइनस एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर कर्ल z बाय कर्ल x। इसी टाइप से आप m की वैल्यू निकालते हो, तो इसी टाइप से हम इक्वेशन नंबर 4 का यूज करके m की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो m इज इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट 1 माइनस एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर कर्ल z बाय कर्ल y। तो जैसे कि मैंने आपको बताया l और m दोनों ही वैल्यूज आपकी सेपरेटली नहीं आ रही हैं। l की वैल्यू में अगेन l m इन्वॉल्व हो रहा है जो कि हमें रिमूव करना है, और m की वैल्यू में भी अगेन l और m इन्वॉल्व हो रहा है जो कि हमें रिमूव करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो इन दोनों इक्वेशंस को देखो, इनको नेम कर देंगे इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन नंबर 5 और 6 को अगर आप देखते हो तो राइट हैंड साइड में सिमिलैरिटीज हैं। तो आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है कि इक्वेशन नंबर 5 और 6 को स्क्वायर करके ऐड कर दोगे। तो जब आप उसको सॉल्व करते जाओगे ना तो आपके पास एक रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। उस रिलेशन को आप यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 5 और 6 में, और वहां से आएगी आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमें चाहिए अपने एग्जाम्पल के सॉल्यूशन में। तो हम वही करते हैं, स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर देते हैं इक्वेशन नंबर 5 और 6 को। तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन नंबर 5 एंड 6, ये जस्ट हम सॉल्व करने के लिए कर रहे हैं, और क्यों कर रहे हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। एल और एम की वैल्यू अगेन एल और एम के टर्म्स में आ रही है, जो कि हमें एल और एम को ही तो एलिमिनेट करना है, आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स को, ठीक है। तो स्क्वायरिंग और एडिंग करेंगे इक्वेशन नंबर 5 एंड 6। लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी आपकी, एल का स्क्वायर करेंगे एम का स्क्वायर करेंगे और इनको ऐड कर देंगे। राइट हैंड साइड में अगर आप देखो तो देखो ये माइनस के दोनों टर्म्स है, स्क्वायर करेंगे तो प्लस की हो जाएंगी, और इसका स्क्वायर करते हैं रूट का, तो रूट जो है वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा यहाँ पे 1 माइनस एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। और जैसे कि आप देख रहे हो दोनों ही इक्वेशंस में ये टर्म तो कॉमन है आपकी, तो ये आपने कॉमन लिया, क्या बचेगा आपके पास यहाँ से कर्ल z बाय कर्ल x और कर्ल z बाय कर्ल y। बट आपको क्या करना है, इनका स्क्वायर करके इनको करना है ऐड। तो ये हो गई आपके पास इक्वेशन। अब इसी इक्वेशन को हम सॉल्व करते चलेंगे। तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर आपके पास एज इट इज रहने वाला है, बाद में इसका हम यूज करेंगे। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, देखो इस चीज को ध्यान से देखना जो मैं आपको बता रही हूँ। इस टर्म को पहले आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, कर्ल z बाय कर्ल x का स्क्वायर प्लस कर्ल z बाय कर्ल y का स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, इस टर्म को करना है कंबाइन। इस टर्म को जब आप कंबाइन करते हो तो माइनस आप कॉमन लोगे, माइनस आपने कॉमन लिया, यहाँ पे हो जाएगा प्लस। तो अब इस टर्म को आप एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा माइनस का एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, और ये टर्म आ जाएगी सेम यहाँ पे कर्ल z बाय कर्ल x का होल स्क्वायर प्लस कर्ल z बाय कर्ल y का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका, तो इतना आ गया आपको समझ में। ये स्टेप आपको ध्यान रखना है, पहले 1 से करेंगे देन फिर इस टर्म को आप कंबाइन लेके चलेंगे, उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे भी एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर है और यहाँ पे भी एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वाली टर्म है। तो हम क्या करेंगे, इस वाली टर्म को लेके चले जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। तो जब आप इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाओगे तो यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। तो अब इन दोनों को हम कॉमन ले सकते हैं। अब आप इमेजिन करो ये टर्म आपकी लेफ्ट हैंड साइड में आ चुकी है, आपने कॉमन ले लिया एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। तो पहले आएगा आपका 1 इसके प्लेस पे, और यहाँ से जब आप कॉमन लोगे तो ये साइन इधर आके प्लस हो चुका है, ये वाली टर्म बचेगी कर्ल z बाय कर्ल x का होल स्क्वायर प्लस कर्ल z बाय कर्ल y का होल स्क्वायर। और राइट हैंड साइड में आपके पास ये दो टर्म्स बचेंगी, कर्ल z बाय कर्ल x का होल स्क्वायर प्लस कर्ल z बाय कर्ल y का होल स्क्वायर। इतना आपने सॉल्व कर दिया। यहाँ से आप निकाल लोगे एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से कर्ल z ये वाले साइड आपकी सेम एज इट इज रहने वाली है, कर्ल z बाय कर्ल x का होल स्क्वायर प्लस कर्ल z बाय कर्ल y का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ पे ये जो है मल्टीप्लाई में जो टर्म है वो सारे डिवाइड में आ जाएगी, कर्ल z बाय कर्ल x का होल स्क्वायर प्लस कर्ल z बाय कर्ल y का होल स्क्वायर। यहाँ से आपने क्या किया, निकाल ली एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर की वैल्यू। तो यहाँ तक आपको इस स्टेप ध्यान रखना है कि आपको एक्चुअल में एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। अब हमें अगर आप अपनी इक्वेशन में देखो तो हमें वैल्यू किस चीज़ की चाहिए, 1 माइनस एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। तो यही सेम टर्म हम यहाँ पे बनाने का ट्राई करेंगे। अब यहाँ पे हमने एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर की वैल्यू यहाँ तक कर लिया था, हमने निकाल ली थी इसकी वैल्यू। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें जो इक्वेशन नंबर 5 और 6 में टर्म इन्वॉल्व है वो है
√1 माइनस एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। तो इसी टाइप की टर्म आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में बनानी है ताकि उसकी वैल्यू हमारे पास आ सके। तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड्स 1 माइनस अप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ पे है 1 एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम कर देंगे 1 माइनस, तो माइनस करेंगे यहाँ पे, तो ये साइन भी आपका माइनस हो जाएगा, तो वही टर्म बन गई सेम। और यहाँ पे भी आप अप्लाई करेंगे 1 माइनस, तो करते हैं यहाँ पे, देखो लेफ्ट हैंड साइड आपकी बन जाएगी 1 माइनस एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। और यहाँ पे जब आप 1 माइनस अप्लाई करते हो तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लिया आपने, एलसीएम आ जाएगा आपका 1 प्लस कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स का होल स्क्वायर, देन कर्ल जेड बाय कर्ल वाई का होल स्क्वायर, एंड यहाँ पे है आपका 1 डिनोमिनेटर में, तो कंप्लीट ये टर्म आपकी न्यूमरेटर में आ जाएगी 1 प्लस कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स का होल स्क्वायर प्लस कर्ल जेड बाय कर्ल वाई का होल स्क्वायर। और यहाँ से माइनस है तो माइनस का साइन आएगा, और ये टर्म आपकी सेम रहेगी क्योंकि ये दोनों टर्म्स भी सेम है, कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस है बट ये माइनस, माइनस प्लस माइनस कर्ल जेड बाय कर्ल वाई का होल स्क्वायर। अब आप देख रहे हो ये दोनों टर्म्स पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, न्यूमरेटर में बचा आपका ओनली 1। तो क्या रहता है 1 माइनस एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 बाय 1 प्लस कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स का होल स्क्वायर प्लस कर्ल जेड बाय कर्ल वाई का होल स्क्वायर। ये टर्म आपके पास रहती है। इसे मतलब इसके आगे आप इस इक्वेशन को और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो इसे आप नेम कर देंगे इक्वेशन नंबर 7। अब हमें यूज करना है इक्वेशन नंबर 5 और 6 का। इक्वेशन नंबर 5 6 आप देख सकते हैं हमारी क्या इक्वेशन आई थी। तो देखिए इक्वेशन नंबर 5 मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, क्या थी इक्वेशन नंबर 5, उसमें हमारे पास एल की वैल्यू आई थी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 एल की वैल्यू क्या थी हमारे पास, माइनस √1 माइनस एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स, ये थी आपकी इक्वेशन नंबर 5। अब हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू हमारे पास आई है इसे आप पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 5 में। तो आपको और क्लैरिटी हो गई होगी कि हमने ये वैल्यूज क्यों इतना सिंप्लीफाई क्यों किया, ताकि ये टर्म आपकी आ सके। और आप देखो तो ये जो टर्म है ये कंप्लीटली पार्शियल डेरिवेटिव्स की फॉर्म में आ चुकी है, पार्शियल डेरिवेटिव्स के टर्म्स में आ चुकी है। अब ऐसा कुछ नहीं है कि एल और एम अगेन आपके एम और एल के टर्म्स में आ रहे हैं, क्योंकि इन्हें तो हमें एलिमिनेट ही करना है ना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को, ठीक है। तो यहाँ पे आप पुट कर देंगे, माइनस साइन है तो माइनस किया आपने, माइनस रखा, इसके प्लेस पे आपको ये पुट करना है। तो न्यूमरेटर में तो ओनली कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स बचेगा क्योंकि 1 है, कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स इंटू 1 इज दिस। डिनोमिनेटर में आपका ये सेम टर्म आ जाएगी 1 प्लस कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स का होल स्क्वायर प्लस कर्ल जेड बाय कर्ल वाई का होल स्क्वायर। एक चीज आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे है आपका रूट, तो इसका भी आपको रूट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे रूट अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये आ चुकी है आपकी किसकी वैल्यू, एल की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। अब हम निकालेंगे एम की वैल्यू, उसके लिए हम यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 6। तो इक्वेशन नंबर 6 में हमारी एम की वैल्यू आई थी, वो क्या थी, माइनस अंडर रूट, यही टर्म थी उसमें भी 1 माइनस एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, और यहाँ पे बस था कर्ल जेड बाय कर्ल वाई। तो ये जो वैल्यू है यहाँ पे इसका अंडर रूट करके आपको वही सेम वैल्यू पुट करनी है, तो क्या आ जाएगा आपका, अब देखें यहाँ पे एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, m इज इक्वल्स टू, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, तो अगेन कर्ल जेड बाय कर्ल वाई इंटू 1, कर्ल जेड बाय कर्ल वाई बचेगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा आपका ये सेम रूट 1 प्लस कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स का होल स्क्वायर प्लस कर्ल जेड बाय कर्ल वाई का होल स्क्वायर। तो ये आ गई आपकी m की वैल्यू। इन दोनों इक्वेशन को भी आप सेपरेटली नेम कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 8 एंड 9। अब इक्वेशन नंबर 8 एंड 9 को हम यूज करने वाले हैं इक्वेशन नंबर 2 में। वही हमारी मेन इक्वेशन थी, ओरिजिनल इक्वेशन वही थी, तो वहां पे इक्वेशन नंबर 2 में एक बार यहाँ पे लिख देती हूँ, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस रूट 1 माइनस एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर जेड इज इक्वल्स टू ए। ये थी आपकी इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन नंबर 2 में क्या करना है आपको, एल एक्स प्लस एम वाई है, तो एल के प्लेस पे आप ये वैल्यू पुट कर देंगे, एम के प्लेस पे आप ये वैल्यू पुट कर देंगे। उसके बाद है फिर 1 माइनस एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, इसका रूट, तो इसकी वैल्यू अभी हमने निकाली जिसे हमने नेम किया था इक्वेशन नंबर 7, वो वैल्यू आप पुट कर देंगे, और क्या आ जाएगा, सिंपली आपका जो सॉल्यूशन आपको चाहिए था वो आ जाएगा। तो हम पुट करते हैं यहाँ पे एल एक्स प्लस एम वाई, तो एल की वैल्यू हम पुट करते हैं, यहाँ पे जो एक्स है वो हो जाएगा यहाँ पे माइनस का एक्स कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स, ठीक है, एक्स भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स का होल स्क्वायर प्लस कर्ल जेड बाय कर्ल वाई का होल स्क्वायर। ये आपने पुट कर दी यहाँ पे किसकी वैल्यू, एल की वैल्यू, और ये रूट में आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। फिर प्लस में है एम वाई, तो एम की वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करते हैं, माइनस का वाई
कर्ल जेड, ये वाई जो है ना, ये जो एक्स मैंने लिया है ये वाला एक्स है, वाई ये वाला वाई है, कर्ल जेड बाय कर्ल वाई, यही आपको वैल्यू पुट करनी है, अंडर रूट 1 प्लस कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स का होल स्क्वायर प्लस कर्ल जेड बाय कर्ल वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आपने पुट करी। अब आपके पास ये टर्म रहती है तो इसके प्लेस पे आप पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 7 से वैल्यू, रूट कर देंगे बस उसका, तो z तो आपका रहेगा ही, तो z आपने यहाँ पे रखा, डिनोमिनेटर में रहेगा 1 प्लस कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स का होल स्क्वायर प्लस कर्ल जेड बाय कर्ल वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, और राइट हैंड साइड में क्या है आपका a, तो वो a यहाँ पे एज इट इज रहेगा। अब आपको क्या करना है, आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, देखिए डिनोमिनेटर में अगर आप देखो तो तीनों टर्म्स आपकी सेम है, एलसीएम लेके इसको भेज दो राइट हैंड साइड में a के साथ। ठीक है, तो आपका लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा, माइनस का x कर्ल, वेट देखिए क्या बता रही थी मैं आपको कि डिनोमिनेटर में ये तीनों टर्म्स आपकी सेम है, इन तीनों टर्म्स का एलसीएम लेके इसको भेज दो राइट हैंड साइड में, तो एलसीएम लिया आपने a के साथ चला जाएगा राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में आपका बचेगा ये माइनस का x कर्ल z बाय कर्ल x, यहाँ से बच जाएगा माइनस का y कर्ल z बाय कर्ल y, और राइट हैंड साइड में हो जाएगा आपका a ऑलरेडी था, ये एलसीएम लेके जो जाएगा वो, तो यहाँ पे हो जाएगा रूट 1 प्लस कर्ल z बाय कर्ल x का होल स्क्वायर प्लस कर्ल z बाय कर्ल y का होल स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, और हाँ यहाँ पे ये जो z है वो भी रहेगा प्लस का z, अब z को आपने रखा लेफ्ट हैंड साइड में, पार्शियल डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व है ना यहाँ पे, तो इसको भी आप ले जाओ लेफ्ट राइट हैंड साइड में, तो a अंडर रूट 1 प्लस ये राइट हैंड साइड जो पहले से थी आपकी वो तो एज इट इज रहेगी, कर्ल z बाय कर्ल y का होल स्क्वायर। ठीक है, और आपके पास क्या क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो माइनस का x कर्ल बाय कर्ल z, माइनस का x कर्ल z बाय कर्ल x था तो प्लस का x कर्ल z बाय कर्ल x हो जाएगा, सेम इसी टाइप से माइनस का y कर्ल z बाय कर्ल y था तो प्लस का y कर्ल z बाय कर्ल y हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ चुका है आपका सॉल्यूशन ऑफ एग्जाम्पल 7, ये ही डिफरेंशियल इक्वेशन है जो आपको चाहिए थी। तो देखो इस एग्जाम्पल में थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, सबसे पहली चीज तो वही इक्वेशंस आपको खुद से जनरेट करनी है, तो वो इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है। इससे पहले भी हमारे जो 2 एग्जाम्पल्स थे, एग्जाम्पल नंबर 5 और 6, उसमें भी आपको खुद से इक्वेशन जनरेट करनी थी, तो उनकी जनरल इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए। सेकेंड चीज आपको ये थोड़ा एनालाइज करना है कि किस तरीके से हम इक्वेशंस को सॉल्व करें जिससे वो इजिली सॉल्व हो जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने सबसे पहले एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर किया, उसकी वैल्यू निकाल ली, उसके बाद हमें चाहिए था 1 माइनस एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, तो हमने 1 माइनस ऑपरेट कर दिया बोथ साइड्स, और जो भी वहां से वैल्यूज आई हमारे पास एल एम की, उन्हें हमने अपनी इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिया, थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, हो गई सॉल्व। ठीक है, अब हम करते हैं लास्ट एग्जाम्पल ऑफ एक्सरसाइज 1.1, एग्जाम्पल नंबर 8। नाउ एग्जाम्पल नंबर 8 में देखिए क्या है, फाइंड द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपको फाइंड करनी है, इसमें भी आपको इक्वेशन खुद ही बनानी है। इक्वेशन ऑफ प्लेन्स होगा यहाँ पे जिसमें x और y इंटरसेप्ट्स इक्वल है। इंटरसेप्ट एक्चुअल में होता क्या है कि x और y, जैसे आपका ये मान लीजिए ये x और y प्लेन है, ठीक है, ये एक्स वाई प्लेन है आपका, यहाँ पे इंटरसेप्ट का मतलब कि कोई भी लाइन है या कोई भी प्लेन है वो x और y को किस पॉइंट पे कट कर रहा है, ये होता है इंटरसेप्ट। तो हमें x और y के इंटरसेप्ट इक्वल लेने हैं, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे ये डिस्टेंस a और ये डिस्टेंस भी a, तो दोनों के इंटरसेप्ट हो गए a और a। और जैसे कि आपको पता है इक्वेशन ऑफ प्लेन्स क्या होता है, x बाय a प्लस y बाय b प्लस z बाय c इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे a b c आपके इंटरसेप्ट हैं, x y z ये वेरिएबल्स हैं। a किसका इंटरसेप्ट है, x का, b किसका इंटरसेप्ट है, y का, और c है z का। बट हमें एक कंडीशन गिवन है कि हमें x और y के इंटरसेप्ट इक्वल रखने हैं, तो x का तो a हमने लिया है और y का भी हमने लिया है a, तो ये बन जाएगी आपकी जो भी कंडीशन गिवन है उसकी इक्वेशन। तो इसे आपने ले लिया इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे आपके आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है a और c जिन्हें हमें एलिमिनेट करना है, तो वही बेसिक से स्टेप्स अपने क्या करेंगे, सबसे पहले इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो x के रिस्पेक्ट में आपने किया तो यहाँ से x बाय a, तो 1 बाय a तो आपका कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1, तो आपका सिर्फ 1 बाय a बचेगा। यहाँ पे हम करते हैं 1 बाय a बचेगा प्लस, अब देखिए y बाय a, यहाँ पे तो x इन्वॉल्व नहीं है तो इसका हो जाएगा 0। फिर आपका z बाय c, तो 1 बाय c तो यहाँ पे हो गया कांस्टेंट, z डिपेंडेंट वेरिएबल है, उसका डेरिवेटिव हम करते हैं विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। तो z का क्या हो जाएगा, कर्ल z बाय कर्ल x, और यहाँ पे 1 आपका कांस्टेंट है तो इसका 0। अब यहाँ पे किया क्या गया है कि 1 बाय a को लेफ्ट हैंड साइड में रखा और 1 बाय c कर्ल z बाय कर्ल x को राइट हैंड साइड में ले गए, तो वो नेगेटिव हो जाएगा। सेम
थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई। वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स बाय ए का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, वाई बाय ए का हो जाएगा 1 बाय ए, और जेड बाय सी का वही 1 बाय सी कर्ल जेड बाय कर्ल वाई। तो उसी को आप ले गए राइट हैंड साइड में, तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास दो इक्वेशंस आ चुके हैं, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। इनका यूज करके हम एलिमिनेट करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव नहीं सॉरी आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स ए एंड सी को। एक चीज और यहाँ पे आपको ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर आप देख रहे हो तो इक्वेशन नंबर 2 और 3 की लेफ्ट हैंड साइड आपकी इक्वल है, तो राइट हैंड साइड को भी आप क्या कर सकते हो, इक्वल। जब आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो राइट हैंड साइड भी आपकी इक्वल हो जाएगी। तो वही करना है आपको, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, तो इनकी राइट हैंड साइड आप इक्वल कर लोगे। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपने राइट हैंड साइड इन दोनों को इक्वल पुट कर दिया। अब देखिए माइनस का 1 बाय सी एंड माइनस का 1 बाय सी, 1 बाय सी कैंसिल, माइनस कैंसिल, बचा आपका कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स इज इक्वल्स टू कर्ल जेड बाय कर्ल वाई। आप क्या करोगे, कर्ल जेड बाय कर्ल वाई को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, तो माइनस का कर्ल जेड बाय कर्ल वाई हो जाएगा, राइट हैंड साइड में 0, और यही आपकी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। बस आपको ना क्या करना है, मेन जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उन्हें एलिमिनेट करना है। बाकी एलिमिनेट होने के बाद जो भी आपकी इक्वेशन आती है वो सॉल्यूशन है आपका, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे एग्जांपल्स यहाँ पे कंप्लीट एक्सरसाइज 1.1 के। आती है नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज 1.1, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सभी क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, 17 क्वेश्चंस हैं, आपको ट्राई करने हैं। किसी में भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सेम जो हमने करा है सेम देखिए, क्वेश्चन यही है, फॉर्म द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सभी क्वेश्चंस में आर्बिट्ररी कांस्टेंट जहाँ पे भी दिखता है उसको एलिमिनेट कर दो और आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो फॉर्म हो जाएगी। जैसे हमने 8 एग्जांपल्स के, ऐसे आपके सारे क्वेश्चंस हैं। आज के लेक्चर में कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशंस का जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अगर छोटा मोटा डाउट है, फिर भी अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक एंड शेयर ऑल्सो। स्टे ट्यून।